इतने बड़े मुल्क में कितने लोग हैं आपके पार्लियामेंट में? कितने लोग हैं बोलने वाले? कितने लोग हैं आवाज उठाने वाले? कितने लोग हैं? हमें तो बस एक ही नजर आता है। अजान की बात हो तो भी एक, नमाज की बात हो तो भी एक, निकाह की बात हो तो भी एक, तलाक की बात हो तो भी एक, नामुस रिसालत की बात हो तो भी एक, अगर वक्फ की बात हो तो भी एक, संभल की शाही जामा मस्जिद की बात हो तो भी एक, एनआरसी का मसला हो तो भी एक, सीए की बात हो तो भी एक, मुल्क के कोने कोने पर कोई बात हो एक ही नजर आता है। वो है जिसकी टोपी में नक्शे नालेने मुस्तफा बना हुआ है। हम समझ गए जो मुस्तफा का गुलाम होता है वो उम्मत का गद्दार कभी नहीं हो सकता। हो सकता है लोगों की सोच अलग हो, याद रखिएगा फतवे ही लगाते रहेंगे तो काम किसे करने देंगे? हुक्म ही लगाते रहेंगे काम कौन करेगा? अगर उसकी टांग खींचते ही रहेंगे तो तुम्हारे लिए आवाज उठाएगा कौन? याद रखिएगा सियासत को बाज़ाब्ता इसी अंदाज में देखो जैसा सियासत के देखने का अंदाज है। वोट सिर्फ सुन्नी बरेलवी मसलक के लोगों से नहीं मिलते हैं। इलेक्शन जब इंसान लड़ता है तो हर मकतबे फिक्र के लोग अपना नेता चुनते हैं। जरा सोचने का अंदाज सियासी बनाइए, हालात पर गौर कीजिए, फतवेबाजी बंद कर दीजिए। इसलिए कि आज बहुत सारे गैर जिम्मेदार लोग, नाअहल कह लीजिए, हदीस में है इदा वुस्सिदल अम्रु इला गैर अहलिही फंतज़िर अस्साआ, जब नाअहल को मनसब दे दिया जाए तो बस अब कयामत का इंतजार कीजिए। जब नाअहल के हाथ में जिम्मेदारी आ जाए तो अब कयामत का इंतजार कीजिए। आप जिंदगी में चीजों के देखने का अंदाज दो तरीके का होता है, एक जो जाहिर आप देख रहे हैं और एक जो बातिन है। आपने जाहिर में देखा, हो सकता है आपकी जो नजर देख रही है वैसा ना हो, इसलिए सोशल मीडिया के बहुत सारे मसाइल हमारी निगाहों के सामने आते हैं। मैं हमेशा कहता हूं आप हुक्म जारी मत कीजिए जब तक कि आपको तहकीक ना हो। हर चीजें अलग हैं जो आपकी निगाहों के सामने है। आज जरूरत इस बात की है मुसलमान सियासी तौर पर अपने नेता का इंतखाब करें। सियासी तौर पर शायद आपको ये मेरी बात बहुत ताज्जुब खेज लगे कि जलसे में आपने सियासी बात की, तो हमने आपको क्यों बुलाया? फातिहा खानी के लिए नहीं बुलाया। हमने आपको यहां क्यों बुलाया? ये इतना बड़ा मजमा जमा क्यों किया गया? उलमा की जिम्मेदारी है बर वक्त जरूरत पड़ने पर कौम की क़यादत करें, कौम की क़यादत करें, ये उलमा की जिम्मेदारी है। मेरी उम्मत, मेरी कौम के उलमा आज बहुत सारे, बड़ी माजरत के साथ सबसे नहीं कह रहा हूं, लेकिन बहुत सारे लोग आज आपस ही में दस्तों गिरेबां हैं। मैं कहता हूं आप लड़ते रहोगे तो कौम को क़यादत का शऊर कौन देगा? कौम को क़यादत का मिजाज कौन देगा? नहीं, हमारे मसाइल, ज़ाती मसाइल बहुत छोटे हैं, कौम के मसाइल बहुत बड़े हैं। आज ज़रूरत इस बात की है कि कौम के मसाइल पर गौर किया जाए। एक इंसान अगर ईमानदार खड़ा हो जाता है तो वह जंगल में भी खड़ा होता है, अल्लाह वहां भी रोशनी कर देता है। तुम मैदान में तो आओ, तुम हिम्मत तो करो, तुम जुर्रत तो करो, कदम आगे तो बढ़ाओ। याद रखना, ये मत सोचो ये काम होगा कैसे, कदम उठाना तुम्हारा काम है, कामयाबी देना खुदा की रहमत का काम है। किसी ने कहा था मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया।